हारून जैसे ही पारस को देखता है तो पारस इसे पहली नज़र में पसंद आ जाती है और वो इसी वक्त शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर देता है। लेकिन पारस इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं होती। उसका दिल जवार के लिए धड़क रहा था और हारून की मौजूदगी से बोझ लगने लगती है। पारस हिम्मत जमा करती है और छुप कर अपने बाप बेजार शाह को फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है कि पापा, मैं हारून से शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ जवार से मोहब्बत करती हूँ और इसकी होकर रहना चाहती हूँ। अगर मेरी शादी जवार से ना हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेजार शाह अपनी बेटी की ये तड़प सुनकर तड़प उठते हैं और एक पल ज़ाया किए बगैर फ़ौरन जवार के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर जवार के वालिद एजाज बख्त से अकेले में बात करते हैं और कहते हैं कि एजाज, पारस और जवार एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं इनकी खुशी का ख्याल करना चाहिए। मैं जवार का रिश्ता पारस के लिए मांगने आया हूँ। एजाज बख्त पहले तो हिचकिचाते हैं और कहते हैं कि बेजाद, मैं अपने भाई को जुबान दे चुका हूँ। अगर जवार का निकाह रेशम से होगा और मैं अपनी जुबान से कैसे मुकर जाऊँ। लेकिन बेजार शाह जज्बाती तौर पर उन्हें समझाते हैं कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है। काफ़ी देर तक वो यही बातचीत करते हैं और आखिरकार एजाज बख्त अपने बेटे की खुशी की खातिर इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ आफ्ताब को पहले शक था कि पारस मरी नहीं है बल्कि इसे कहीं छुपा कर रखा गया है। वो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जवार के घर पर कड़ी नज़र रखें। जैसे ही उसे खबर मिलती है कि पारस वाकई जिंदा है और जवार के घर पर रह रही है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। आफ्ताब गुस्से में अपनी माँ शाहीन के पास जाता है और कहता है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि मामू हम सबको धोखा दे रहे हैं। पारस जिंदा है और वो उस नौकर के साथ रह रही है और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। बेजार शाह एजाज बख्त से मिलकर जवार और पारस की शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। अगले ही दिन पारस ब्यूटी पार्लर जाती है ताकि निकाह के लिए तैयार हो सके। लेकिन आफ्ताब बदले की आग में जल रहा था। इसे निकाह की खबर मिलती है तो वो अपने गुंडों के साथ ब्यूटी पार्लर के बाहर पहुंच जाता है। जैसे ही पारस तैयार होकर बाहर निकलती है, आफ्ताब जबरदस्ती घसीट कर इसे गाड़ी में बिठा लेता है और कहता है कि आज तुम्हारा निकाह जवार से नहीं बल्कि मुझसे होगा। हाल में जब निकाह का वक्त आ जाता है, पारस नहीं पहुंचती तो जवार के होश उड़ जाते हैं। वो उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि आफ्ताब ने कोई ना कोई गड़बड़ जरूर की है, कोई ना कोई मसला जरूर खराब की हुआ है। जवार अपनी पुरानी पुलिस की महारत इस्तेमाल करता है और पारस के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवा लेता है और सीधा आफ्ताब के फार्म हाउस पहुंच जाता है। वहां आफ्ताब पारस को जबरदस्ती निकाह के कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर रहा था। लेकिन जैसे ही आफ्ताब की नज़र जवार पर पड़ती है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है और जवार पर गोली चला देता है। गोली जवार के बाजू को छू कर गुजरती है और खून में वो लथपथ हो जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और आफ्ताब से उलझ जाता है। ऐन इसी वक्त बेजार शाह पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। पुलिस आफ्ताब को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेती है और पारस को इसके चुंगल से आज़ाद करवा लिया जाता है। जवार को जख्मी हालत में फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर ऑपरेशन करके इसके बाजू से गोली निकाल देते हैं और कहते हैं कि आप अब खतरे से बाहर हैं। पारस रोते हुए जवार का हाथ थाम लेती है और सबके सामने अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करती है। जैसे ही जवार की हालत थोड़ी बेहतर होती है, बेजार शाह मौलवी साहब को अस्पताल में ही बुला लेते हैं और कहते हैं कि पूरे ख़ानदान के सामने आज पारस और जवार का निकाह कर दिया जाएगा और सारे ख़ानदान की मौजूदगी में उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया जाता है। पारस और जवार हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। लेकिन रेशम क्या करेगी? रेशम तो रह गई अकेली। अब वो क्या करेगी कि क्या वो नई कोई चाल चलेगी? और जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वहाब दुरानी वो जेल में है और वो जेल में उससे मिलने के लिए जाएगी और कहेगी कि ये दोनों तो एक हो गए हैं, लेकिन मैं इन दोनों को कभी एक होने नहीं दूंगी, इनको एक रहने नहीं दूंगी। तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है और हमें इन दोनों को, जवार को और पारस को, किसी ना किसी तरीके से अलग करना है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड में जो है वो सारी प्रॉपर्टी निकाह हो जाएगा, पारस और जवार का निकाह हो जाएगा और जो है बेजार शाह सारी प्रॉपर्टी जो है वो पारस के और उसके नाम लगा देंगे, जवार के नाम लगा देंगे और शाहीन से कहेंगे कि तुम मेरी सखी बहन थी और मुझे तुमसे यह हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगी और तुम अपने बेटे को बल्कि कुछ समझाने के उसको ये पट्टियाँ पढ़ा रही हो कि अपने मामों की जाके सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो। और ये सब कुछ मैं अपने कानों से सुन चुकी हूँ, जिस पर शाहीन रोएगी और माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी और जो कुछ हो गया, जिस पर जो है वो बेजाद है वो गुस्से में फिर कहेगा कि बस जो कुछ हो गया, पहले तुम्हारे खामद ने मुझे धोखा दिया, मेरी बेटी की जान का दुश्मन बन गया और उसके बाद तुम अपने बेटे के साथ मिल गई। मुझे तो लगता है कि जो कुछ भी अब तक होता चला आ रहा है ना, तुम तीनों की मिली भगत थी, उसमें तुम भी शामिल थी। शाहीन कहती है कि हाँ मुझे पता था कि नदीम जो कुछ करने वाला है और जो है बेजाद फिर अजीब सी नज़रों से शाहीन की तरफ देखेगा कि तुम ये भी जानती थी कि नदीम ने किडनैप करवाया है वहाब दुरानी के साथ मिलकर पारस को। तो वो कहेगी कि मैंने बहुत रोका था नदीम को लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और अब वो अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, अब आपको नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। जिस पर बेजाद कहेगा कि नाराज़ होने की तो ज़रूरत है, तुम अपने होकर मेरी पीठ पीछे खंजर घोंपा है और तुम्हारा बेटा जो जायदाद का भूखा था वो भी अपने अंजाम को पहुँच चुका है और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द वो बाहर ना आ सके। जिस पर शाहीन रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, अपने भाई के पैरों में गिर जाएगी और कहेगी कि भाई खुदा के लिए ऐसा ना करें, मेरा एक वो वाद
सहारा है उसको जेल से रिहा करवा दें, जिस पर बेजाद शाह यही कहेगा कि वो वाहिद सहारा, मेरी वाहिद सहारा जो मेरी बेटी है उसकी जान का दुश्मन है, तुम लोगों ने क्या नहीं किया मुझे बर्बाद करने के लिए। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि रेशम बहुत ज़्यादा रोएगी पीटेगी, जिस पर एजाज बख्त है जो वो उसे समझाएगा और कहेगा कि मैं मजबूर था, मैंने बहुत कोशिश की जवार को मनाने की, लेकिन जवार पारस की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था तो मुझे मजबूरन हाँ करनी पड़ी और उन दोनों की शादी करवानी पड़ी, और बहुत जल्द फिर रेशम की शादी कहीं और करवा दी जाएगी। और इसी तरह इस ड्रामे का एंड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये ड्रामे का लास्ट एपिसोड ही इसके चल रहे हैं, बस और 2-3 एपिसोड हैं और इस ड्रामे का अख्ताम हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया करें कि इस ड्रामे में आप लोगों को क्या लगता है कि आगे ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि वहाब दुरानी तो चला गया जेल में, आफ्ताब भी चला गया जेल में, और फिर जब पता चलेगा इसको शाहीन को पता चलेगा कि पारस जिंदा थी, क्या वो अपने भाई से इस बारे में भी कोई क्लैश डालेगी, कुछ कहेगी कि आपने हमें धोखा दिया, जिस पर बेजात तो यही कहेगा ना कि मेरी बेटी थी वो, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, मतलब कि उसकी जान बचाने के लिए मैंने जो मुझे मुनासिब लगा मैंने किया। ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें मेरे साथ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।